डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा दरभंगा स्थित होटल कृष्णा रेसिडेंसी के सभागार में बिहार सरकार के दरभंगा जिला से सभी 4 मंत्रियों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी, नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरि सहनी उपस्थित हुए। समारोह में सर्वप्रथम चैम्बर के अध्यक्ष पवन सुरेखा ने सभी उपस्थित मंत्रियों का संस्था की ओर से स्वागत करते हुए बतलाया कि यह हमारा सौभाग्य है कि सारे देश में हमारा दरभंगा एकमात्र ऐसा जिला है जहां से किसी भी सरकार में 4 मंत्री हैं। खास बात यह है कि चारों ही मंत्री व्यवसायी परिवार से आते हैं। मिथिला की धरती पर इन मिथिला पुत्रों का स्वागत करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है और हमारे मन का यह विश्वास अब दृढ़ हो गया है कि हमारे इस क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। इस क्षेत्र की पहचान और रूपरेखा बदल जाएगी। उन्होंने बताया कि मंत्री मदन सहनी को भी आज के समारोह में उपस्थित होना था, जो अति व्यस्त कारणों से उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने भी क्षेत्र के विकास में पूरी क्षमता से प्रयास का हमें भरोसा दिलाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में ही नहीं अपितु पूरे देश में दरभंगा ही एक ऐसा जिला है जहां से उस राज्य के 4 मंत्री हैं। सभी अतिथियों का पुष्पमाला एवं बुके और अंग वस्त्र से स्वागत किया गया। इस अवसर पर चैम्बर के साथ साथ दोनार औद्योगिक संघ दरभंगा, गला किनारा व्यवसायी संघ, बाजार समिति व्यवसायी संघ और अन्य व्यवसायी बंधुओं द्वारा भी मंत्री गणों का स्वागत किया गया। अभिनंदन समारोह सही मायने में अभिनंदन और वंदनीय तो आप लोग, जिसके कारण हम लोग आज जो है मंत्रिमंडल में हम लोग को सहभागिता करने का अवसर मिला और मंत्रिमंडल में हम लोग देश के प्रधानमंत्री आदरणीय जी के प्रति, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति, भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के प्रति और देव उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस लायक समझा और बिहार सरकार मंत्रिमंडल में कॉमर्स से होली के शुभ अवसर पर होली मिलन समारोह का आयोजन है। मुख्य रूप से हमारे जिला से 4 मंत्री बिहार मंत्रिमंडल में हैं, तो अभी नए सम्मिलित हुए हैं। सबों का हम लोग आज होली के अवसर पर अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और ये गर्व की बात है कि जिला से 4 मंत्री हैं। तो हम लोग यह उम्मीद भी करते हैं कि दरभंगा जिला का विकास सर्वोत्तम होगा पूरे बिहार में इन लोगों के माध्यम से और जनता को भी काफ़ी इन लोगों से उम्मीद है। तो हम लोग यही कामना करते हैं, होली की शुभकामना देते हैं सबों को, व्यापारियों को और स्थानीय प्रशासन और आप सभी मीडिया में। ये होली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि कौन कौन लोग आ रहे हैं? ये हमारे इसमें श्री मदन सहनी जी जो समाज कल्याण मंत्री हैं, श्री संजय सरावगी जी जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, श्री जीवेश जी, श्री जीवेश कुमार जी जो हमारे नगर विकास एवं आवास मंत्री हैं, हरी सैनी जी को भी आना था लेकिन अभी थोड़ी देर पहले शायद उनका ये हुआ कि उनको नवादा जाना पड़ गया अचानक, तो शायद वो न आ पाए। तो ये लोग भी आएंगे और इन लोग हम लोग सम्मान करेंगे। इनके दरभंगा विकास में इन लोगों के क्या उद्देश्य हैं, क्या विचार हैं, वो भी हम लोग जानेंगे। हम लोग भी बताएंगे कि क्या समस्याएं हैं, उसका कैसे समाधान। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 1 दिवसीय यात्रा पर दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पत्रकार द्वारा बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कोई बाबा देश नहीं चलाते हैं, देश में लोकतंत्र है, वह जो चाहे बोल सकते हैं, देश के किसी भी बाबा के कहने से नहीं चलता, देश जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से चलता है, देश का कानून संसद में बनता है, किसी बाबा के दरबार में नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस लोकसभा में जनता ने दिखा दिया कि संविधान बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। जनता ने अपने वोट से साफ स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा उनके बयान का समर्थन कर रही तो मोदी और अमित शाह
क्यों बोलते हैं कि हम संविधान से बंधे हुए हैं? अगर भाजपा में दम है तो संसद में कह दे कि हम हिंदू राष्ट्र लागू करेंगे। दरभंगा के एक भाजपा विधायक के होली के दिन मुसलमानों को घर से बाहर नहीं निकलने वाली बात पर प्रशांत किशोर ने पलटवार कर जवाब दिया कि बीजेपी के विधायक के बाप का राज है कि जो वो बोलेंगे वही लोग करेंगे। बीजेपी के विधायक लाट साहब है क्या कि वह जो बोलेंगे जनता वही करेगी? जनता को तय करना है उन्हें क्या करना है। वहीं प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें मुसलमानों का मुफ्त में वोट लेने की आदत लग गई है। मुसलमानों को डराने की आदत है कि हमें वोट नहीं दोगे तो भाजपा आ जाएगी। अब मुसलमानों को विकल्प दिख गया है जिसका नाम है जनसुराज, इसलिए तेजस्वी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। राजद की लालटेन के किरासन तेल के मुसलमान जिस दिन मुसलमान राजद से निकल जाएंगे उस दिन लालटेन का बुझना तय है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि लोग कहते हैं दरभंगा भाजपा का गढ़ है। उन्होंने कहा कि विकल्प के अभाव में जनता भाजपा को वोट देती है। लोगों ने लालू यादव का जंगल राज देखा था, इसी डर से भाजपा को वोट दिया जाता है। लेकिन इस विधानसभा में खासकर शहरी क्षेत्रों में इस बार सीधा मुकाबला भाजपा और जनसुराज में होगा। यहाँ पर हूँ, आप अपना सवाल कर सकते हैं। अपनी कोई बात नहीं करनी, अपनी बात तो 2-2.5 वर्ष से कह ही रहे हैं। पार्टी का पार्टी बनने के बाद पहली बार आप दरभंगा आए हैं, कैसा है सफर आपका? और ये किस चीज के लिए आपने फिर से दोबारा शुरू किया? ये पार्टी, जैसा आपने कहा कि 2 अक्टूबर को पार्टी बनने के बाद ये पहली बार मैं वापस दरभंगा आ रहा हूँ, तो पार्टी के साथी मित्रों से मिलना भी चाह रहा हूँ। और ये सुझाव लोगों का रहा है कि पार्टी बनने के बाद एक बार मुझे यहाँ की जनता से भी मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं करीब 1-1.5 वर्ष पहले आया था, तब पदयात्रा के दौरान तब पार्टी नहीं थी। अब पार्टी है, पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी की एक संरचना है। तो अब उन साथियों से मिलना चाहता हूं और उनके जरिए जनता से मिलना चाहता हूं, इसलिए आज एक दिन यहाँ दरभंगा में अभी आए हैं। लेकिन मैं अभी दरभंगा में 3 दिन और आऊंगा आने वाले 1 महीने के अंदर। 1-1.5 महीने में यहाँ दरभंगा में 2-3 बार और आऊंगा और पूरे दरभंगा में जो भी साथी जनसुराज से जुड़े हुए हैं उनसे मिलने का प्रयास करेंगे और यहाँ की जनता को जनसुराज के उद्देश्य से हम लोग की जो परिकल्पना है और चुनाव को लेकर जो दृष्टि है उसको उस जनता से उसको साझा करने का प्रयास करेंगे। कोई कार्यक्रम नहीं शुरू किया गया है। 2 तारीख से जनसुराज विस्तार के नाम से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जनसुराज से जुड़े हुए जो भी साथी हैं वो अपने घर पर 25-50-100 लोगों को बैठाकर एक छोटा संवाद करते हैं और उसके तहत बिहार में हर दिन करीब 1500 ऐसी सभाएं होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। दरभंगा में भी वो काम चल रहा है। आगे 2-3 महीनों में आपको उसमें और विस्तार होता दिखेगा। प्रतिदिन मार्च के अंत तक 3000 बैठकें डेली होंगी, जो आप अभी देख रहे हैं। इसमें और विस्तार होगा। प्रतिदिन 3000 जगहों पर जनसुराज की छोटी बैठकें होंगी, जो लोग अपने घर पर, बरामदे में, दलान में या अपने गांव के स्तर पर आयोजित करेंगे, ताकि जनसुराज के विचार, इसकी सोच, इस पार्टी के प्रयासों को घर घर पहुंचाया जा सके। बिहार में चुनाव है और आने वाले वक्त में चुनाव तैयारी पार्टियों ने शुरू कर दिया था। भ्रमण के अब आप पार्टी निर्माण कर सकते हैं। पार्टी निर्माण करने के बाद आज के परिप्रेक्ष्य में आप वर्तमान की राजनीति को ऐसे देखते हैं। 2-3 बातें हैं जो कि बिल्कुल स्पष्ट है। पहला कि यहाँ की जनता बहुतायन मेजॉरिटी जो है वो बिहार में परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। चाहे आप जदयू के समर्थक हैं, भाजपा के समर्थक हैं या राजद के समर्थक हैं, बड़ी संख्या में लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति जनसुराज को चाहता हो, लेकिन बदलाव तो निश्चित तौर पर ज्यादातर लोग चाहते हैं। अब आने वाले समय में अगले 6-8 महीनों में जब जनता के सामने सारे विकल्प होंगे, दल होंगे, दल की विचारधारा होगी, उनके प्रोग्राम होंगे, उनके नेता होंगे, तो अगले 4-5-6 महीनों में जनता उनका आकलन करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से जानिए कि बिहार में बदलाव तय है। बदलाव का वाहक कौन बनेगा, जनता किसको मोहर लगाएगी, उस पर विवाद हो सकता है। कोई कह सकता है कि जनसुराज जीतेगा, कोई कह सकता है भाजपा जीतेगी, कोई कह सकता है राजद जीतेगा, लेकिन बदलाव निश्चित है। एक और बात जो निश्चित है जिसको आप लिख सकते हैं
कि नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिणाम आए उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, क्योंकि अगर एनडीए जीता तो भी भाजपा बड़े दल होने के नाते वो लोग अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में किया, और अगर एनडीए नहीं जीता तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो किसी भी परिस्थिति में अब नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बिहार विल सी ए न्यू चीफ मिनिस्टर, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कौन बनेगा, जैसा मैंने आपको कहा कि बदलाव निश्चित है, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कार्यकाल का समाप्ति निश्चित है। कौन दल जीत कर आएगा और कौन इसका नेतृत्व करेगा वो अगले 4, 5, 6 महीनों में आपको स्पष्ट होगा। किसने कहा है? आपने। ये शब्द आपके हैं, किसने? हम तो हमेशा यही कहते हैं कि लालू राज और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज था, नीतीश के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। लालू जी के राज में अपराधी गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी कलम लगाकर लूट रहा है। हम लोग तो ये गांव-गांव घूमकर हमने 2 बरस कहा कि लालू जी के राज में जो अपराधी था वो रात में गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में तो अधिकारी दिने में गन लगाकर लूट रहा है। और जैसे लालू जी के राज में अपराधी किसी से नहीं डरते थे, उसी तरह नीतीश कुमार के राज में भी अधिकारी किसी से नहीं डरते। आप लोग भी रोज देख रहे हैं। तो दोनों जो राज है इसमें फर्क कुछ नहीं है। जनता का हजामत दोनों में बना है, इसीलिए जनता दोनों से मुक्ति चाहती है। प्रशांत जी, आपके विधानसभा चुनाव है, आप पास लगे, बहुत सारे उम्मीदवार रिज्यूम भेज रहे हैं आपको। दरभंगा में आ जाए, दरभंगा से बहुत सारे रिज्यूम गए हैं, दरभंगा को लेकर के क्या निर्णय कर रहे हैं? ऐसा है, क्या विचार चल रहा है? जनसुराज में और दूसरे दलों में यही फर्क है कि अगर आपको उम्मीदवार बनना है जनसुराज में तो आपको टेबल के अंदर कोई डीलिंग नहीं करनी है, कोई जातीय समीकरण नहीं बनाना है। आप बिल्कुल पारदर्शी तरीके से आवेदन दे सकते हैं और आवेदन देने के बाद अपने क्षेत्र में अपना नाम के नीचे संभावित उम्मीदवार रखकर आप जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, ताकि जनता आपका आकलन करे, देखे, समझे और हम लोग को भी उसका फीडबैक मिले। मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूं कि 12,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया है बिहार में। 12,000 से ज्यादा लोगों ने जनसुराज के प्रत्याशी बनने के लिए आवेदन दिया है। जनसुराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी बताया है कि इन उम्मीदवारों का, आवेदकों का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। और जून जुलाई आते आते हम लोग का ऐसा मानना, हम लोगों ने घोषणा की है कि किसी दल से पहले जुलाई आते आते हम लोग सारे विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा उन आधार पर, जो कि हम लोगों ने अभी साझा किया है, उन आधार पर मूल्यांकन के बाद जो भी जनता जिसको कहेगी वो उम्मीदवार होगा। जनसुराज और लोग बालू माफिया कितना कमा रहा है? 10,000 करोड़। तो बिहार में आय का पहला स्रोत है शराबबंदी हटाना, बालू माफिया को खत्म करना। इन दोनों चीज से बिहार में 25 से 30 हजार करोड़ रुपया एक्स्ट्रा जमा किया जा सकता है। एक अलग सवाल पर चलते हैं कि अभी वीरेंद्र शास्त्री बाबा बागेश्वर बोलते हैं वो हिंदू राष्ट्र की मांग की घोषणा की है, बिहार में ही जो है ये आंदोलन तेज होगा और बीजेपी के विधायक लोग उनको कहीं न कहीं समर्थन दे रहे हैं। इस तरह का क्या है? क्या करें? बाबा बागेश्वर क्या बिहार के हैं? क्या वही देश चलाते हैं? क्या संविधान उन्हीं के कहने से चेंज होगा? अरे भाई, हर व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। बाबा बागेश्वर भी आए हैं, अपना कुछ बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उनके समर्थक उसको सुन सकते हैं, उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन देश किसी बाबा के कहने से थोड़ी चलता है। देश चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलता है। देश का कानून संसद में बनता है, किसी बाबा के दरबार में तो बनता नहीं है। देश जो है वो संविधान से चलता है। वो मांग रख रहे हैं, ये कितना उचित है आपके नजरों में? और संविधान आप सवाल पूछ रहे हैं, यही हास्यास्पद है। इस देश को बनाने वालों ने, इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने जब इस देश को सेकुलर राष्ट्र के तौर पर बनाया है, तो आप और हम कौन है हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले? क्या ऐसे मांग करने वाले लोग गांधी जी से बड़े समझदार हो गए? क्या गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, इन सबसे बड़े यही लोग हो गए? और अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में जनता ने अपना मत दिया
कहा कि भाई भाजपा वाले रूल करो, लेकिन लिमिट में रह के रूल करो। अगर संविधान बदलने की बात करोगे तो जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। जो बात संविधान में आधारभूत बातें बताई गई हैं, उसमें संशोधन की कोई किसी को हिम्मत नहीं है। अगर होगा तो पब्लिक उसको उस हिसाब से निपटेगी, आप चिंता ना करें। बयान के लिए अरे भाई क्यों इतना तूल ले रहे हैं? उनके बयान को पूछ कौन रहा है? उनके बयान के आधार पर 13 करोड़ जनता थोड़ी ना वोट देती है। बीजेपी उनके बयान का समर्थन कर रही है। तो बीजेपी कर रही है तो बीजेपी जाएगी वोट लेने, तो जनता बताएगी। आप ये बताइए कि बीजेपी अगर उनके बयान का समर्थन कर रही है कि हम संविधान को बदलकर यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो फिर रोज प्रधानमंत्री और अमित शाह जी क्यों कह रहे हैं कि नहीं हम संविधान से एकदम बंधे हुए हैं? कौन बीजेपी में उनका समर्थन कर रहा है? कौन समर्थन कर रहा है? प्रधानमंत्री ने तो कहा नहीं, अमित शाह जी ने तो कहा नहीं, पार्लियामेंट में भाजपा को दम है तो कह दे कि हम हिंदू राष्ट्र लागू करेंगे, हम संविधान बदल देंगे। हमने तो सुना नहीं। अब कौन कहाँ क्या कह रहा है? कोई कर्नाटक में कह दिया, कोई अयोध्या में कह दिया, कोई बाबा के दरबार में कह दिया, उससे क्या लेना देना है भाई? वो तो कोई कहीं बैठ के कुछ भी कर सकता है। तो ये बताया कि सिर्फ जय बिहार के नारे से कैसे वो चुनाव जीत सकता है, जबकि कुछ समय से देश में सिर्फ ऐसे नारेबाजी होती है, भड़काऊबाजी होती है जिससे चुनाव जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार में जय बिहार होना चाहिए कि कोई दूसरे का जय होना चाहिए? की क्या स्ट्रेटेजी है? अरे आप पहले हमको बताइए, सुनिए ना भाई, जीत पाएंगे नहीं, आप काहे घबरा रहे हैं? जो माहौल चल रहा है उससे तो आपको माहौल आपको ज्यादा समझ है, हमको ज्यादा समझ नहीं है कि हम थर्मामीटर लगाकर बता दें कि माहौल क्या चल रहा है। जो बेसिक बात है कि बिहार में जय बिहार नहीं बोला जाएगा तो जय गुजरात बोला जाएगा। बिहार में जय बिहार नहीं बोला जाएगा तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोला जाएगा। अगर अपने मिट्टी के लिए हम लोग जय बिहार कह रहे हैं तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है? बिहार का जय तो होना ही चाहिए। तेजस्वी ने आरक्षण चुराने को लेकर धरना दिया है। क्या एनडीए पर आरोप लगाया है कि ये लोग आरक्षण चुरा रहे हैं। तेजस्वी ने कल धरना दिया, इस पर आपकी क्या? कौन चुरा रहा है? अभी भाजपा सरकार। अभी तो तेजस्वी जी खुद सरकार में बैठे हुए थे। धरना अरे यही ना चचा के साथ सरकार बनाए थे। कितना दिन पहले बनाए थे? 2 दिन पहले विधानसभा में तेजस्वी जी डोमिसाइल पर कुछ बयानबाजी कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, और यहाँ के लोगों को इतना मूर्ख समझ रहे हैं कि कोई ये जान नहीं रहा है कि भाई जब शिक्षकों की बहाली हुई तो शिक्षा मंत्री कौन था? चंद्रशेखर यादव। आप क्या थे? आप खुद डिप्टी सीएम थे। तो जब आप शिक्षकों की बहाली करा रहे थे, जब वो कार्यक्रम चल रहा था, तो उस समय डोमिसाइल क्यों नहीं लागू किया? आज विपक्ष में आते ज्ञान हो गया, अभी नया त्रिनेत्र खुला है। अरे भाई अभी तो आप डिप्टी सीएम थे, डोमिसाइल नीति को क्यों नहीं बदला? 15 साल माँ बाबूजी उनके मुख्यमंत्री थे। ये डोमिसाइल नीति किसने बनाया है? हम लोग तो सत्ता में थे नहीं। वो दोनों ओर से आप ही रहिएगा। आप सत्ता में है तो कह रहे हैं कि नौकरी हमने दिया, और अभी कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति गलत है। तो भाई उसमें डोमिसाइल नीति के तहत ही तो 60-70% यूपी मध्य प्रदेश के लोगों को नौकरी मिली है। तो उसके लिए जवाबदेह कौन है? तेजस्वी यादव जवाबदेह है। नौकरी देने का क्रेडिट अगर तेजस्वी यादव को है तो यूपी और मध्य प्रदेश के लोगों को जो नौकरी मिली जो गलत डोमिसाइल नीति की वजह से, उसका इल्जाम भी उनको लेना चाहिए ना भाई। हम कहते हैं कि कोर्ट ने कहा, पब्लिक कहती है, हम थोड़ा ना कहते हैं। आप क्या कहते हैं? लालू जी के राज में जंगल राज था कि नहीं था? दिखाई नहीं। अरे आप बता दीजिए कि नहीं था? अरे आपने नहीं देखा तो देश आजाद नहीं हुआ। ना एक मिनट रुकिए, देश आजाद हुआ तो हम लोग जिंदा नहीं, हम लोग का जन्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब देश आजाद नहीं हुआ। लालू का जंगल राज हमारा शब्द है। कोर्ट ने कहा, बिहार ने कहा, बिहार की जनता ने कहा, देश ने कहा कि लालू जी का जो राज था वो जंगल राज था। दरभंगा में लगातार गिरफ्तार हो रही है, तो आप लोग कह रहे हैं जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं सुशासन। अरे भैया बीजेपी के कहने से क्या होता है? बीजेपी के लोगों की हालत तो ये है, आप कह रहे हैं कि किसी बच्ची के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। सुनिए तो, डाक बंगला चौराहा पर ये बीजेपी के नेताओं को नीतीश कुमार ने दौड़ा के लाठी से मरवाया, और इन लोगों का इतना हिम्मत नहीं है कि अपना सुरक्षा कर सके, एक दूसरे की क्या सुरक्षा करेगा? कुर्सी के लालच में
जिन नेताओं को एमपी और विधायकों को नीतीश कुमार ने डाक बंगला पर दौड़ा कर लाठी से पिटवाया, आज वो नीतीश कुमार का गुणगान कर रहा है। मैथिली महोत्सव 2025 के अवसर पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार एवं जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय हस्तशिल्प मिथिला पेंटिंग कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत दर्जनों प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं इस अवसर पर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन भी प्रतिभागियों के पास पहुंचे। तमाम बातों के संबंध में हमने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से बात की तो उन्होंने कहा कि मैथिली एक भाषा के रूप में हमारे संविधान के अष्टम सूची में शामिल है और इसको लेकर संपूर्ण मिथिलावासी को गर्व है। और जिलाधिकारी ने कहा, विगत दिनों में संविधान का भी मैथिली भाषा में अनुवाद किया गया है और इसी कड़ी में प्रथम मैथिली महोत्सव कला एवं संस्कृति विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में आयोजित की गई है। कार्यक्रम यहाँ पे जो आप जानते हैं कि मैथिली एक भाषा के रूप में हमारे संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल है। संपूर्ण मिथिलावासी को इस बात पर गर्व है। विगत दिनों में संविधान का भी मैथिली भाषा में अनुवाद किया गया है। इस कड़ी में प्रथम मैथिली महोत्सव कला एवं संस्कृति विभाग बिहार के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है और बहुआयामी मैथिली संस्कृति को बढ़ाता हुआ, मैथिली भाषा को उत्साहित करता हुआ बहुआयामी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें यहाँ के आर्ट्स को, क्राफ्ट्स को, यहाँ के भाषा के जितने तत्व हैं, यहाँ की संस्कृति के जितने तत्व हैं, उस सब को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। अच्छे करने वालों को क्या पुरस्कृत भी किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। जो लोग यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की भाषा को ले जाने में सराहनीय योगदान देंगे तो उन्हें पुरस्कृत करने का भी काम होगा। यहाँ के जो कलाकार हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए भी इसके माध्यम से प्रयास किया जाएगा। जिला स्तर के ये प्रतिभागी यहाँ पे हैं क्या? निश्चित रूप से जिला स्तर के प्रतिभागी के साथ साथ हम लोग जो नई पीढ़ी के हमारे लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको हम लोग इस संस्कृति और इस सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने पर बल दे रहे हैं। महोत्सव के अवसर पे जो है प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किस तरह का प्रतियोगिता है, कितने प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे? नमस्कार। ये मैथिली महोत्सव का आयोजन पहली बार दरभंगा जिला में करवाया जा रहा है, जो हमारे कला संस्कृति एवं युवा विभाग के तत्वावधान में करवाया जा रहा है। और ये एक कार्यशाला है जिसमें कि हमने 100 के आसपास के बच्चों को हमने बोला है कि वो प्रतिभागी बन सकते हैं। उसमें सिक्की हस्तशिल्प कला में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके प्रशिक्षक हमने बुलाए हैं। और मिथिला पेंटिंग कार्यशाला का भी आयोजन करवाया जा रहा है इस महोत्सव के अंतर्गत, जिसमें कि जिसके प्रशिक्षक को भी हमने बाहर से बुलाया हुआ है और वो बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। उसमें उन्हें सम्मानित किया जाएगा, उन्हें उनके सर्टिफिकेट के साथ सर्टिफिकेट दिया जाएगा उनके प्रोत्साहन के लिए, और प्रशिक्षकों को भी सम्मान किया जाएगा जब हमारा महोत्सव का आखिरी दिन आएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मिथिला और मैथिली के सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरों को, उसके भाषा के संस्कृति को लोगों के बीच लाना, वहाँ का जो लोकल कला का जो अलग अलग रूप है, जैसे कि मिथिला पेंटिंग हो गया, इनको आम जन लोगों को इसका महत्व समझाना, और भाषा का जो अलग अलग आयाम है, जैसे कि फिल्म हो गया, थिएटर हो गया, साहित्य हो गया, इन चीज़ों पर भी हमने परिचर्चा रखी है और इनका प्रदर्शन भी किया जाएगा। और इसके ऊपर संगीत कार्यक्रम भी मैथिली में ही करवाया जाएगा। तो हमारा उद्देश्य ये है कि मैथिली भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना और उनको इसके महत्व के बारे में समझाना। कई अतिथि लोग इस अवसर पे आए हुए थे, क्या कहेंगे? जी, हमारे जिला के जिला पदाधिकारी महोदय आए हुए थे, डीडीसी सर आए हुए थे, हमारे सेक्रेटरी सर आए हुए थे जो कि कमिश्नर सर की सेक्रेटरी हैं, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी भी थे, जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, माध्यमिक डीपीओ माध्यमिक सर थे, और भी इस तरह के बहुत सारे गणमान्य पदाधिकारीगण और अतिथि हमारे इस कार्यशाला के शुभारंभ में उन्होंने हिस्सा लिया और हम बच्चों को प्रोत्साहित किया है। जी, अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं चंदन कुमार, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी दरभंगा हूँ और ये कार्यशाला हम लोग अपने कार्यालय के अंतर्गत कर रहे हैं अभी। बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्क यूनियन दरभंगा व प्रधान कार्यालय पटना संपूर्ण बिहार के मानव बल द्वारा संयुक्त तत्वाधान में दरभंगा के लहरियासराय स्थित जेल बढ़ेत्ता रोड स्थित एक होटल में बैठक का आयोजन किया गया। वही
वहीं आयोजित बैठक के माध्यम से इन कर्मियों के द्वारा यह कहा गया कि संपूर्ण बिहार के मानव बल द्वारा समर्पित संगठन 25 जून तक सरकार बात नहीं मानती है तो 26 जून से साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार संपूर्ण मानव बल हड़ताल पर रहेंगे। हमारे संवाददाता सरफराज आलम से बात करते हुए बिजली विभाग के लोगों ने कहा कि 9,300 पर 24 घंटा ड्यूटी कराया जाता है। इन कर्मियों ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार 25,000 कर्मियों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखे हुए हैं। हम बिजली विभाग के कर्मी 33,000 11,000 वोल्ट पर लटक कर जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो मर जाते हैं इस खतरनाक काम को करते करते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कहा कि आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा और आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही बिजली विभाग के कर्मियों ने यह डिमांड रखी कि हमें एजेंसी मुक्त कर दिया जाए। इन कर्मियों ने और क्या कुछ कहा इस बैठक के क्रम में हम आपको सुना रहे हैं। बिजली विभाग के लोग इकट्ठा हुए हैं, किस लिए इकट्ठा हुए हैं, किन मांगों को लेकर इकट्ठा हुए? देखिए भाई, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं मीडिया बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मानव बल को 5300 रुपया ना 53,000 रुपया पर 9300 रुपया पर 24 घंटा ड्यूटी कराया जाता है। और एक तरफ हमारे बिहार सरकार के मुखिया कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को दूर करते हैं, अब बंधुआ मजदूर मुक्त बिहार, और 25,000 1-2 में 25,000 उन्होंने हमारे बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी 25,000 को बंधुआ मजदूर बना के रखे हुए हैं। कहाँ पे 5300 रुपया पर 93,000 रुपया पर 33,000 11,000 में लटक के काम किया जाता है। जो आप पुलिया काम करवाते हैं, भवन निर्माण को या बड़ा बढ़िया संज्ञान लेकर के तनख्वाह बढ़ा देते हैं और हमारे लोग लटक के मर जाते हैं, लेकिन आपके कान पर जी नहीं घूम रहा है। जरा सा भी आपको इतना पूरे बिहार में घूम घूम कर आपके द्वारा मीडिया भाइयों के द्वारा उनके तक खबर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं है। चिंता उस दिन होगा जब एक समय था 2007 में एक दिन का हम लोग ने स्ट्राइक किया था। उस समय मदन मोहन सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के चेयरमैन हुआ करते थे और चीफ सेक्रेटरी भी हुआ करते थे। मैंने एक दिन का स्ट्राइक किया था तो प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय रामजी जी ने लाल टेम लेकर विधानसभा पहुंची थी। कहिए नीतीश जी कैसा है? बोले मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गए हैं अचानक। तो वो हम यह याद दिलाना चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, फिर आप औचक निरीक्षण में पकड़ाएंगे, ऐसा पकड़ाएंगे कि आपको भी पानी नहीं मिलेगा। यह याद रखा, नहीं तो हमको आप कुछ नहीं मांग में रहा है। आप कहते हैं भ्रष्टाचार, मेरे रहते हुए भ्रष्टाचार नहीं होगा। और मैं कहता हूँ, यह यूनियन कहता है कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। यह एजेंसी मुक्त, एजेंसी क्या है? भ्रष्टाचार का द्योतक है। एजेंसी क्या लगा है? उसको सिक्योरिटी मनी ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपको धक्का लग मर जाएगा 4 लाख रुपया, आपको सांप काट लेगा 4 लाख रुपया, बीच काट लेगा मर गए 4 लाख रुपया, आम लटक के मर गए मेरा 4 लाख रुपया। कहाँ की बात है भैया? इसलिए आप हमको एजेंसी मुक्त मानव बल बिहार, आप एजेंसी मुक्त कर दिए, मेरा कोई डिमांड नहीं है। खाली एजेंसी हटा दीजिए, आप डायरेक्ट भुगतान करवाइए, हमको और कोई डिमांड नहीं है। यही मेरे हड़ताल आप लोग करेंगे, मांग पूरी नहीं हुई, क्या कुछ करेंगे? हड़ताल करेंगे 26 जून से, हड़ताल करेंगे 26 जून से, और हम मसाल जुलूस निकालेंगे 26 मार्च को, और 27 मार्च को हम गर्दनीबाग में धरना देंगे। यही मेरे
सरकार अगर हमारी बात को अनसुनी करती है, हमें इंसाफ देने से इनकार करती है, तो 26 जून हम इसी का हड़ताल होकर रहेगा, ये नहीं करेगा। अगर सरकार की डेट अगर इलेक्शन का पहले क्लियर होता है तो हमारा यूनियन में भी फैसला 26 जून से पहले हो जाएगा और हड़ताल आप लोग कमर कसिए। इसलिए हर की लड़ाई में हम जरा कभी मरम्मत नहीं करेंगे। इस हमने वादा किया है कि आखिरी लड़ाई है मेरा। काली मंदिर नहीं है, वैसे सामने कुर्सी अमल जो है इंसाफ हम लेके रहेंगे। मानव बलों को कंपनी में संयोजित कीजिए, हमें इतनी तनख्वाह दीजिए, लेकिन एजेंसी बीच में बिचौलिया हटाना होगा, क्योंकि बिचौलिया कराने से आप 10% बिचौलिया को कमीशन चला जाता है, हमारे तनख्वाह में से जीएसटी कट जाता है, हमारा ओवरटाइम का ग्राउंड नहीं बनता है, हमें 24 घंटा काम करना पड़ता है। यह सारी समस्या आपका एक मांग अनेक मांग पूरी हो जाएगी। एक मांग है सरकार में, छोटा सा मांग है, हमें तनख्वाह मत बढ़ाइए। जो सरकार 10% साल में बढ़ाती है उसमें मानव बल परिवार पूरा बिहार खुश है। सिर्फ एजेंसी को हटा के कंपनी का काम करते हैं, सरकार का काम करते हैं। सरकार मुझे अपना आदमी समझे, अपना परिवार समझे। हम ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं और ईमानदारी पूर्वक करते रहेंगे। ये मानव बलों का पूरे बिहार का वादा है। जिंदगी सुरक्षित होना चाहिए। अभी इस महीने में 23वां कांड है जहानाबाद में, देखे कि मर गया, परसों कल उसका बच्चा अग्नि दे रहा है, 5 साल का बच्चा मर गया, उसकी बात अग्नि कल आग दिया है। उसी तरह डोली में दिया, शहर घाटी में दिया, कई जगह मुजफ्फरपुर में मर गए, उनका भी आपको जलवा दिया गया। और दोस्तों जब भी ऐसी स्थिति आती है, आप लोग कम से कम एक परिवार होने के हैसियत से उसके दुख की घड़ी में वैसे समय में कम से कम काम छोड़ करके आप उसके दरवाजे पे खड़े रहिए। और जब तक खड़े रहिए, जब तक आपका उच्च अधिकारी आकर के उनको इंसाफ नहीं देता है, तब तक उसका रास्ता दाव संसार या मिट्टी मंदिर नहीं होना चाहिए। क्या आपको ऐसा करेंगे? दोस्तों सब लोग जो है, इसीलिए आप लोग यूनियन है, यूनियन के तहत हम लोग सब, और ये बात को सरकार को आज दरभंगा की सरजमी पे लहरियासराय के मंच पे मैं आया हूँ और आप लोग का प्यार मोहब्बत मुझे बुलाया है। मैं 2 बजे रात का चला हुआ है, अभी आप लोग का इंतजार करना पड़ा, ट्रेन लेट होने के कारण मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे विशेष बात क्या है कि हमारी जो आंदोलन चल रहा है 1 साल 1.5 साल हो गया, मैं मीडिया महोदय लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, आभार हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम हम गरीबों की, हम मजदूरों की आवाज आप लोगों के द्वारा कम से कम ऊपर तक गया। और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ ईमानदारी पूर्वक हमारे साथ जो है खड़ा उतरेंगे, हमारे हक की लड़ाई में हमारे साथ देंगे। इसलिए मैं पत्रकार मोदी लोग को मैं अभिनंदन करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आप लोगों की धन्यवाद मैं देता हूँ पूरे बिहार के मानव बलों की तरफ से कि आज बिहार में अगर मानव बलों का चर्चा को आगे बढ़ाने का कोई कार्य किया है वो मीडिया मोदी ने किया है। भाई जोरदार कर रहे हैं मीडिया मोदी के नाम से। दोस्तों मीडिया का सहारा लिए आपकी आवाज ऊपर नहीं जाती। आज उस मुकाम पे पहुंच गया है, हर पेज पे, फर्स्ट पेज पे भी आता है, आपका हर न्यूज में आया, स्टार न्यूज में आया, बिहार न्यूज में आया, मैंने हिंदुस्तान के हर चैनल में मानव बलों का जिक्र हो रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है। क्या सरकार को पता नहीं है? सब कुछ पता है। विभाग का, मेरे विभाग में भी 1200 से ऊपर मानव बल मर गए, सरकार नहीं जान रही। एक अकाउंट हो जाता है तो नीतीश जी का नींद खुल जाती है। 15,000 का 20,000 बहाली कर लेंगे सरकारी, तो भी पूरे बिहार का लंच नहीं चला पाएंगे। क्योंकि इनके यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, लाइनमैन है, वो फील्ड में नहीं ऑफिस का काम करते हैं, कुछ मैनेज का काम करते हैं, कुछ काउंटर संभाले हैं, कुछ चाय बनाने का काम करते हैं। तो दोस्तों मैं उनके लिए भी कहा हूं, सरकारी जो परमानेंट वाले स्टाफ है, मेरे जो परिवार है, हमसे जो जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं, ये हक की लड़ाई है। आप भी 9 वर्ष 2 पेमेंट में 2
दिन मेरे साथ आइए, कंधे से कंधे मिला के मेरे साथ कीजिए ताकि हमें हक मिले। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मजबूरन आपका नंबर मार्केट में और किया जाएगा। हमारी हड़ताल में आपको काम करना पड़ेगा और बिना चप्पल का काम करना पड़ेगा। आप तमाम मानवों से अनुरोध करूंगा मैं कि हमारी हड़ताल में चप्पल आप अपने पैसे से बनवाए, अपना चप्पल को ऑफिस से हटा कर रखिएगा, ऑफिस में चप्पल नहीं देगा। सरकार अपने आदमी से कैसे काम कराएगी वो सरकार जाने, हमारा चप्पल नहीं देंगे दोस्तों। वो अपना और कोई भी मानव हमसे गद्दारी नहीं करेगा। तब मैं वादा करता हूँ कि आपको हक दिलाने के लिए मैं एड़ी से चोट लगा दूंगा। मुझे भगवान से भी प्रार्थना में जाने का परिधि होगी, अगर करना होगा तो मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। एक कतरा खून बहाने के लिए तैयार हूँ। मैं उस वक्त तक जब तक आपको इंसाफ नहीं दिलवा दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि पूरे बिहार के मनोबल 25 से 26 हजार है। अगर आप हमें 26 मार्च को खाली अपनी ताकत दिखा देते हैं और 27 तारीख एक दिन का धरना में सरकार एक दिन का धरना में ईमानदारी पूर्वक अगर आप कसम खा के करते हैं, लोहे का चना चिमाना पड़ेगा। सीएमडी साहब, एमडी साहब, सीएम साहब के यहाँ सरकार हो, एक दिन में लोहे का चना चिमाएंगे ये। और जो लोग बेकार में न्यूज आ रही है सुन लीजिए मानो बोलो, आप लोग कहते हो कि 26 जून हमारे साहब यहाँ एक धीरेन्द्र मिश्रा जी हमारे एसडीएम मंडल पदाधिकारी हैं, उन्होंने और डीएम साहब की बैठक हुई। उन्होंने कहा असलम जी, राजीव जी एक बात कह रहे हैं, आप इतना लंबा समय ले लिए हैं, इससे क्या फायदा होगा, अभी ले लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। हम बोले सर अभी फरवरी का महीना है, एक टंकी पानी 8 दिन कंजम्पशन होता है सर।